आपको एक धमाकेदार वैकेंसी जो है ना वो आने वाला है। ठीक है, जो है एफसीआई की तरफ से। ठीक है, एफसीआई की तरफ से आने वाला है। इसका जो शॉर्ट नोटिस है वो आ गए है, आप लोग गूगल पे जाके देख सकते हो। पर उसका जो एग्जैक्ट डेट है ना, मतलब एग्ज़ाम का और नोटिफिकेशन का, वो अभी तक नहीं आया है। तो मुझे लोग लगता है ना ये आ जाना चाहिए। ठीक है, तो उसका वैकेंसी अप्रोक्स 33,000 लार्ज वैकेंसी है। ठीक है, कैटेगरी आपका यहाँ पे ना एफसीआई का जो पहले एग्ज़ाम हुआ था 2022 या 23 में, उसमें कोई कैटेगरी नहीं था। जो एफसीआई का फूड कॉर्पोरेशन वो बैंक का जो एग्ज़ाम होता है ना रिलेटेड होता है, पर उससे भी अच्छा है। मतलब वर्क लाइफ जो होता है ना वो बैलेंस होता है, इसलिए बैंक से अच्छा होता है। जो जो बैंक का क्वेश्चन कर रहा है उसके तो बैठना चाहिए। ठीक है, तो उसका सैलरी भी बहुत अच्छा रहता है। ये थोड़ा सा जो आपका पोस्ट होता है ना हायर लेवल का, इसके लिए 71,000 के आसपास मिलता है। पर जो बैंक क्लरिकल लेवल का एफसीआई का एग्ज़ाम होता है ना, एफसीआई AG3, ये वाला जो एग्ज़ाम होता है उसका सैलरी इतना नहीं रहता, पर 45,000 एक्सपेक्ट रहता है। पर उसका ना वर्क लाइफ बैलेंस रहता है। ठीक है, इसलिए इस जॉब को बैंक वाले जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। देखो उसमें इंग्लिश क्वांट ऐसे ही रहता है, जैसे बैंक का सिलेबस होता है ऐसे ही रहता है। अब 25 क्वेश्चन 25 मार्क, 25 क्वेश्चन 25 इंग्लिश का, जीएस का भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क, और रीजनिंग का क्वांट का भी सेम, टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो देखो जो मेन मुद्दे की बात वहाँ पे आ जाता है। अभी भी उसका जो मतलब जो 33,000 वैकेंसी है ना वो एक्सपेक्टेड है, मतलब वो बढ़ सकते हैं, बढ़ के 35,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। इस साल 100% आएगा अप्रैल और मई में। ठीक है, तो उसके बाद आपका जुलाई अगस्त में आईबीपीएस का एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग ना बहुत अच्छी प्रिपरेशन करो, क्योंकि उसका जो नोटिस है वो गूगल पे फेब्रुआरी के आसपास देखने को मिला था। फेब्रुआरी के आसपास देखने को मिला था। अभी तक उसका जो फाइनल नोटिफिकेशन है वो शॉर्ट नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन नहीं आया। पर ये बात सही है, अप्रैल में नहीं आए तो मई में तो 100% आएगा। ठीक है, और उसका एग्ज़ाम ना ये लोग ज़्यादातर देर नहीं लगाते हैं। नोटिफिकेशन आएगा उसके 15 दिन के आसपास उसका एग्ज़ाम का डेट भी आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे प्रिपरेशन करो। और इसका जो एग्ज़ाम लेवल है ना वो बैंक से थोड़ा सा लोअर लेवल बोल सकते हो, इजी रहता है। ठीक है, पर वह जो जीएस सेक्शन आता है ना वो इतना बैंक रिलेटेड नहीं आता है। जो एसएससी का जो स्टूडेंट होता है उसके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था एसएससी का अभी जो फेज़ 14 का एग्ज़ाम आया है ना उसमें बैठने के लिए, क्योंकि वो जो सिलेबस है अभी बैंक की तरह ही कर दिया है। ठीक है, आप 2-3 एग्ज़ाम बैठो, किसी भी एक में हो जाएगा। जब आईपीएस का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा तो उसको फोकस कर देना। अभी तक जो एग्ज़ाम हो रहा है ना उस पर बैठो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे, उसके बाद वो लोग आके बैंक के सिलेक्शन ले रहे हैं, क्योंकि उसका इंग्लिश स्ट्रांग है। और क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो अभी बैंक पैटर्न क्यों हो रहा है बोला, पिछले पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था ना वहाँ पे आपको सेक्शनल टाइमिंग नहीं मिलता था। मतलब एसएससी में जो होता था आपका जो होता था आपका क्या ना कॉम्बाइंड टाइम 1 आवर का। अभी ना एसएससी में जो फेज़ 14 का एग्ज़ाम हुआ वहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग दे दिया, इसलिए एसएससी वाला जो स्टूडेंट है उसके लिए थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो गया। पर बैंक का लिए इतना कोई घबराने के बाद नहीं, जो बैंक का स्टूडेंट होते हैं। इसलिए बोला बैंक का जो एग्ज़ाम होता है ना वो टाफेस्ट इसलिए बोला जाता है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, जब भी आपका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं आपको इस चैनल में बोल दूंगा। फिलहाल उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन है, आप लोग जाके गूगल पे देख सकते हो, 33,000 वैकेंसी है। तो मेरा 17 का डीबी है, तो मैं जो कागज़ पत्र है वो गुछा रहा था यहाँ पे, मतलब एकसाथ कर रहे थे, देखो यहाँ पे। तो अभी आपको मुझे लगा ये आप नोटिफिकेशन देना चाहिए, जिसके आपका जो मतलब पढ़ने का जो मन है ना वो थोड़ा सा अच्छे रहे और आपको मोटिवेशन मिल जाए। ठीक है, तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक दे के जाना भाई। जो भी एग्ज़ाम होगा या कोई भी अपडेट देना हो आपको मैं पहले दूंगा। और मेरा आरआरबी पीपीओ मेंस में हुआ हो गया, और उसके बाद मेरा रिजर्व लिस्ट में है, और आईपीएस क्लास मेरा हो गया। ठीक है तो ठीक है, सब्सक्राइब करके जाना और एक लाइक दे के जाना।